बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 31 मार्च बरोज़ बुध हम बात करेंगे कि कैसे इंसाफ का बोलबाला हुआ। एक बार फिर एक ऐसा इकदाम जिससे बिला तफरीक इंसाफ की मिसाल कायम की है वफाकी हुकूमत ने, और कैसे जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन पर मुकदमा दर्ज किया गया है, इसकी तफसील आपके सामने रखूंगा। और इसके अलावा हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का आज एक अहम समाअत थी, धुआंधार समाअत थी, बड़ी अहम समाअत है और यकसा निसाब से रिलेटेड, इसको भी आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, और आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला पिछले 2 वीक से जारी है, और इस सिलसिले में जितने भी 10 बड़े ग्रुप थे जो इस प्राइस हैकिंग में मुलविस थे, जो इस प्राइस को आगे पीछे करने के हवाले से और फेक तरीके से जिन्होंने 110 अरब डॉलर कमाए थे, उनके खिलाफ कार्रवाइयों का एक ऐसा सिलसिला चला था कि इसमें चाहे उस वफाकी हुकूमत के अपने लोग हों या फिर मुखालिफ पार्टियों के लोग हों, उन सब को रगड़ा लगा है। और इस दौरान जितने भी बड़े ग्रुप थे, चाहे वो अलीबाद ग्रुप हो या फिर बाबर सेंटर हो या इसके अलावा जितने भी शुगर माफिया के ग्रुप थे, उन पर जो है वो आनी हाथ डाला गया है। इस हवाले से लोगों, खास तौर पर अपोजिशन की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया जाता था, और नून लीग की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से, कि वफाकी हुकूमत अगर कार्रवाई करती है तो वो सिर्फ उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है जो कि मुखालिफ पार्टियों के लोग हैं, और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती जो उनकी अपनी पार्टियों के लोग हैं। यहाँ पे ज़िम्नन एक चीज़ आपको बता दूं, जितनी मिले हैं, शुगर मिले हैं, उनमें से 75% उन लोगों की है जो अपोजिशन में हैं, जबकि 25% जो शुगर सप्लाई चेन है उसमें जो है वो जहांगीर तरीन और इस तरह के लोग हैं जो कि हुकूमत में बैठे हुए मुंह नसिलाई हो गए, ये लोग हो गए। तो इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयों का लिहाजा ज्यादा हिस्सा उसी तरफ जाएगा, अपोजिशन की तरफ जाएगा। इसलिए अपोजिशन की जो है वो ज्यादा उनकी तरफ से रिएक्शन आता है। हमजा शहबाज की रमजान शुगर मिल हो या बाकी मिले हों, वहां पे इन लोगों ने अपने ग्रुप्स बनाए होते हैं और उन ग्रुप्स के थ्रू ये लोग हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे थे, और इनका ये मानना था कि किसी न किसी तरह अब जो है वो हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया जाएगा, कि हुकूमत इनकी प्राइस को जो है वो मान लेगी जो प्राइस ये तय करते हैं। क्योंकि ये एक तो किसान का इस्तेसाल करते थे, जब ये केन की खरीदारी, गन्ने की खरीदारी से रिलेटेड मामला को देखते थे, उस वक्त ये जो है वो चीज़ों को देखते थे, और उसके साथ साथ जब ये वहां से पेमेंट करनी होती थी किसान को, उस वक्त रसीदों में रद्द बदल, और जो रेट मुकर्रर किया जाता था हुकूमत की जानिब से, उस रेट पर कभी भी इन्होंने जो है वो किसानों को फैसिलिटेट नहीं किया। ये एक बहुत बड़ा इकदाम था। और उसके बाद सबसे अहम चीज थी कि इनकी क्रशिंग जब शुरू होती थी, उस दौरान शुगर मिल्स एसोसिएशन हुकूमत को एतमाद लिए बगैर कभी ये जो है वो लेट स्टार्ट करती थी, ताकि दरमियान में जो है वो ऐसा गैप आए, ऐसी शॉर्टेज पैदा हो जिससे प्राइस बढ़े। प्राइस जब बढ़ती थी फिर ये वहां जाकर जो है वो चीज उसकी क्रशिंग शुरू कर देते थे गन्ने की, और उससे जो शुगर बनाना जो है वो अमल स्टार्ट कर देते थे। लिहाजा क्रशिंग का लेट स्टार्ट होना लोगों के फायदे में नहीं था, हुकूमत के फायदे में नहीं था। सिर्फ फायदे में था तो ब्रोकर के फायदे में था, उन मिल्स मालकान के फायदे में था जिन लोगों ने अरबों रुपए इस दौरान जो है वो बनाए होते हैं। जहांगीर तरीन पर आज जो है वो FIA की जानिब से जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन के खिलाफ ये फ्रॉड का मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें 3 अरब 14 करोड़ के फ्रॉड की इन पर एलिगेशन है, और इस मुकदमे में ये बात दर्ज की गई है कि ये जो 3 अरब 14 करोड़ की अमाउंट है, ये जहांगीर तरीन और इनके बेटे अली तरीन की जानिब से बनाए जाने का जो है वो खदशा है। इसके साथ साथ उनका जो मौक़िफ़ आया है, जहांगीर तरीन का जो मौक़िफ़ आया है, उन्होंने कहा कि हमने तमाम शेयर्स और तमाम खाते जो है वो कानून के मुताबिक बनाए हैं, हमने कोई भी शेयर होल्डर लॉ से हट के नहीं बनाया, हमने जितनी भी मेंटेन की हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो लॉ के मुताबिक मेंटेन की हैं, और हमने किसी किस्म का घपला करने की कोशिश नहीं की, किसी किस्म का फ्रॉड करने की कोशिश नहीं की, और मैं ये बात अदालतों में प्रूव करूंगा। ये मानना है जहांगीर तरीन का, उनके बेटे का। यकीनन उन्हें पूरा मौका दिया जाना चाहिए, और अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। एक मामले को आप जितना ज्यादा लटकाते हैं फिर वो गले पड़ता है। वही सिलसिला रहा
इन दोनों का भी, इन्होंने जो है वो जितने भी थे, चाहे वो अपोजिशन में थे या हुकूमती एहलकारों के साथ मिले हुए लोग थे, उन सब की जानिब से एक अहम जो है वो मोड़ उस वक्त आया जब हुकूमत ने ये फैसला किया कि अब चाहे कोई अपना है या पराया है, सबको मुकदमात फेस करने पड़ेंगे, सबको जो है वो कानून की पासदारी के अंडर होना पड़ेगा और सबको जो है वो इस हवाले से जवाबदेह होना पड़ेगा। FIA को इमरान खान की खुसूसी, और आपको एक ज़िमनन चीज़ बता दूं, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA चूंकि वजीर आजम के डायरेक्टली अंडर है, तो उसको जो हदायत मिलती हैं वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मिलती हैं, वज़ीर आज़म ऑफिस से मिलती हैं, लिहाजा उन्हें ये फुली ऑथोराइज किया गया था कि आप कार्रवाई करें, आप इस हवाले से इन्वेस्टिगेशंस करें, आपकी तहकीकात में जो भी मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जाता है आप उसको उठाएं, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, उसे जेलों में भेजें और उसे जो भी सज़ा बनती है उसको देखें। आप ये ना देखें कि इसका फलां शख्स के साथ ताल्लुक है तो लिहाजा इसे छोड़ दिया जाए, इसका जो है वो हुकूमत में बैठे हुए अशखास के साथ ताल्लुक है तो इसको छोड़ दिया जाए, इसका किसी ताकतवर के साथ रिलेशन है तो इसको छोड़ दिया जाए। अब ऐसा सिलसिला जो है वो नहीं होना चाहिए और यकीनन ये इकदाम भी उसी के मुताबिक था। और अब अपोजिशन का वो बयानिया कि हुकूमत अपने लोगों पर कुछ नहीं करती, ये कम अज कम जो है वो खत्म हो जाना चाहिए कि अब उनके अपने लोग भी अगर मुलव्वस पाए गए तो उन्होंने कार्रवाई की उन अपने लोगों के खिलाफ भी। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम केस था जिसमें यकसा निसाब से रिलेटेड किसी भी कौम की तरक्की का जो राज है वो यकीनन उसकी तालीम से, उसकी टेक्निकल एजुकेशन से वाबस्ता होता है। और इस सिलसिले में एक पिटीशन दायर हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि आया जो वजारत तालीम है उसने जो निसाब वो तैयार करने जा रही है, खास तौर पर जो यकसा निसाब कहा जाता है कि हर किस्म के इंस्टीट्यूट के लिए, हर किस्म की स्कूलिंग के लिए जो है वो एक ही तरह का सिलेबस जो है वो तैयार किया जाएगा। इस हवाले से जो पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, आज मुअज़्ज़िज़ जज साहबान की जानिब से अहम रिमार्क सामने आए और उन्होंने एक तो उस रिपोर्ट पर अदम एतमाद जाहिर किया और उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट उस मुताबिक नहीं है जिस मुताबिक इसको होना चाहिए था और खास तौर पर सेक्रेटरी एजुकेशन को तलब कर लिया गया है अब नेक्स्ट समात पर और उन्हें ये हदायत की गई है कि आप सारा मवाद लेकर आए, सारी वर्किंग लेकर आए जो आप कर चुके हैं। इस हवाले से आया आपने किस लिहाज से तैयारी की है, क्योंकि ये इस सेक्टर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ पैसा कमाने की खातिर इसमें घुस गए और उन्होंने जो है वो ना सिर्फ मुल्की इन इन जनरेशंस को नुकसान पहुंचाया बल्कि मुल्की सलामती के खिलाफ भी चले गए। तो लिहाजा इस पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की समाअत इंतहाई ऐसा इक़दाम है और इस हवाले से जो भी फैसला आएगा उस हवाले से हम आपको आगाह करते रहेंगे। इसके अलावा आपको बता दूं PDM के शाहिद खाकान अब्बासी और फजलुर रहमान ने जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ एक और महाज खोलने की कोशिश की है जिसमें हिस्ब इख्तिलाफ यूसुफ रजा गिलानी को उन्होंने एक्सेप्ट ना करने का फैसला किया है और उन्होंने कहा है कि हम उन्हें हिस्ब इख्तिलाफ नहीं मानते, तो चाहे कुछ भी हो जाए तो हम उनके खिलाफ जो है वो जो भी तहरीक हमने लानी हुई हम जो है वो लेकर आएंगे और इस हवाले से जो भी हमसे हो सका हम वो करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हम यूं नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।